Hello, this is Shom Purkat. I'm from ISI Kolkata, Indian Statistical Institute Kolkata. My all India rank in Indian Statistical Institute entrance test was 20. So today we will continue with the exercise. Uh, Actually, start the exercise of NCERT integral exercise 7.8. So let's start. Question number 1 देखते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 x+1 dx. यहाँ पे एक चीज है कि अब तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल करते आ रहे हैं. तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में वो कांस्टेंट रहता था और वहाँ पे आंसर का फॉर्म भी थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता था, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग का जो आंसर आता है वो यूनिक आता है. ऊपर से इसका जस्ट एक ही डिफरेंस है इंडेफिनिट इंटीग्रल से. आप लोग का जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता था उसमें हम लोग प्लस सी जो लिखते थे यहाँ पे नहीं लिखेंगे. और यहाँ पे जो है नीचे जो लिमिट है a to b f(x) dx अगर है, इसका मान लो, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल मान लो आता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स. तो इसका वैल्यू आएगा कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. ये जो है अपना चीज आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन द थियोरी. सो आप लोग थ्योरी में भी वो चीज देख सकते हो इसी सेक्शन का. तो वहां से आप लोग को आइडियल हो जाएगा. दैट इज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस. तो उसको ही हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे इस एक्सरसाइज में. तो वहां से ही हम लोग प्रोसीड जो है वो करेंगे उसको ही ध्यान में रखते हुए. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला इंटीग्रल दिया है दैट इज -1 to 1. ये -1 to 1 क्या है, ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, मतलब a to b ये वाला लोअर लिमिट दैट इज लोअर लिमिट और ऊपर वाला जो है दैट इज अपर लिमिट. तो हम लोगों को पता है ये सब कैसे करना है. पहले इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे करते उसमें करना है. दैट इज एफ ऑफ एक्स पहले मान लेते हैं आ गया. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ कैपिटल बी माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ स्मॉल ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल ए. ये जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा. तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो और क्लियर होता रहेगा. जस्ट मैंने ये जो है टर्म्स बता दिए ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो. लोअर डेफिनिट इंटीग्रल का जो मतलब इंटीग्रल में नीचे जो चीज है ऊपर जो चीज है उन दोनों का मतलब मैंने जस्ट बोल दिया आपको, ताकि आप लोगों को किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो. और इसको कैसे करते हैं, एक्चुअली इंडेफिनिट इंटीग्रल से डेफिनिट इंटीग्रल ज्यादा अलग नहीं है. एक्चुअली हम लोग अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग को आता है तो डेफिनिट इंटीग्रल भी इजीली कर सकते हैं. वहां पे जस्ट लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू जो है हम लोग को पुट करना होता है. बाकी कोई मतलब अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है. आप लोग को वो चीज अच्छे से देखना है. सो यहाँ पे जो है दैट इज 1 to -1 x+1 dx. तो आई आ गया. तो वहां से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे. दैट इज x² 2 + x. और यहाँ पे जो है प्लस सी वो नहीं लिखेंगे. प्लस सी लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस सी लिखेंगे तो एफ ऑफ ए लिखेंगे तो समथिंग प्लस सी और कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ ऑफ बी लिखेंगे तो समथिंग प्लस सी. तो माइनस करेंगे तो सी कट जाएगा. तो फाइनली यहाँ पे सी लिखने का कोई मतलब नहीं है. तो हम लोग सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो फंक्शन आ रहा है वही लिखेंगे और उसके ऊपर हम लोग जो है अपना लिमिट मतलब बिठाएंगे उस फंक्शन में. फिर हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं पहले क्या किया हम लोगों ने, x+1 का जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लिया. इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या किया, दैट इज आप लोगों को पता है x⁴n का जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो उसको x² 2 + x ये वाला जो है अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल आ गया. इंडेफिनिट इंटीग्रल मान लेते हैं ये फंक्शन को एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स पकड़ लिया. तो हम लोग का जो डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के लिए बोला है तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 1 और कैपिटल एफ ऑफ -1. ये 1 कहाँ से आया, दैट इज अपर लिमिट, और ये -1 क्या आ गया, दैट इज लोअर लिमिट. तो ये आप लोगों को ध्यान में अच्छे से रखना है. तो इसको ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है वैल्यू आ जाएगा. तो कैपिटल एफ ऑफ 1 से कैपिटल एफ ऑफ -1 करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा दैट इज 2. ये अच्छे से हम लोग को ध्यान में रखना है. तो ये चीज आप अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए. थोड़ा सा नया है, एक ही चीज नया है, इंडेफिनिट इंटीग्रल तो आप लोगों को पता ही है.
इस वैल्यू कैसे हम लोग पुट कर रहे हैं वो चीज देख लीजिए। लिमिट का फंडा जो है आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 1/x dx। सेमी टाइप का प्रॉब्लम है। मतलब जस्ट लिमिट को हम लोग बिठा रहे हैं, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग अभी कर रहे हैं। इंडेफिनिट हम लोग को पता है, फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअल हम लोग का जो है वो एप्लीकेशन होता है, तो उसी से हम लोग करेंगे। तो मतलब बाद में जो एरिया कंप्यूट होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो आप लोग एरिया सुन के घबराइएगा मान, वो आगे हम लोग करेंगे। तो मतलब वो चीजें जो है हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रल मेनली एप्लीकेशन है। तो और इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए आप लोग को पता है वो फंक्शन का होना जरूरी है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो हम लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रल से निकलता है और उसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, दैट इज कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 1/x dx। ये जो है अपना इंटीग्रल आ गया। तो पहले इसका इंटीग्रल करेंगे, फिर हम लोग जैसे पुट कर रहे हैं तो वैसे देखेंगे यहाँ पे 3 और 2 है। तो पहले इंटीग्रल करते हैं इसका। तो अपना जो है वो इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स। हम लोग को पता है 1/x का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड एक्स है, और वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले लिया। तो यहाँ पे हम लोगों का जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ गया। तो इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 क्या आ जाएगा, 1/x dx। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आ गया, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2। मतलब एफ ऑफ ऊपर वाला चीज माइनस एफ ऑफ नीचे वाला चीज। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, दैट इज लॉग ऑफ मॉड एक्स, जो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेट करके हम लोग लाए थे। तो उसमें हम लोग 3 पुट करेंगे तो लॉग 3 आ गया, और उससे क्या माइनस करेंगे 2 पुट करके तो लॉग 2 आ गया। तो वो दोनों माइनस करेंगे तो हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, दैट इज लॉग ऑफ 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। सो ये चीज भी देख लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 dx। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग को तो खाली खाली हम लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रल करना है, फिर हम लोगों को प्रोसीड करना है। तो इंटीग्रल क्या है, दैट इज आई इक्वल टू 1 to 2 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। सेम ही है, सम ऑफ एक्स टू दी पावर n टाइप का है। मतलब ये सारे टर्म है, तो एक्स टू दी पावर n का तो हम लोग को पता ही है, एक्स टू दी पावर n दोनों n नहीं है, ये n है और ये x है। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है dx। तो इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किया ही है, वो वाले फॉर्मूला की मदद से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल कर लेंगे। तो इतने देर तक हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल तो करते ही आ रहे हैं। तो आई होप दिस इंटीग्रल इज नॉट अ very problematic task for you. So after doing the integral, we'll get that the integral is x to the power 4 minus 5x cubed by 3 plus 3x square plus 9x. So that comes out to be the integral, and we will take it as a capital F of x. And afterwards, the final integral, definite integral that we are going to calculate, that is f of capital 2 minus f of 1, which comes by second fundamental theorem of calculus, which we have studied in the theory part of this section. So which comes out to be 33 minus 35 by 3, and finally that comes out to be 99 minus 35 by 3, which is 64 by 3. The final answer is 64 by 3. So that is the answer finally of this question. So have a look. And the thing that we must keep in mind, that first we will do the indefinite integral, we take the functional part. After that we'll put the upper limit, I mean the thing which is at the top of the integral sign, and afterwards we'll minus the lower thing that is in the
integral sign. So finally our definite integral will come out. So that is also the second fundamental theorem of calculus. So we'll do the indefinite integral, then we will put the values, then minus it. I mean, after putting it, so we'll get the final definite integral, which is of much wider use case uh, based. So this is our approach. So let's go to the next question. Next question is that is 0 to pi by 4 sine 2x dx. So 0 to pi by 4 sine 2x dx. यहाँ पे एक चीज है that is sine 2x इंटीग्रल sin 2x dx. ये सारा चीज हम लोगों ने क्या कहाँ पे किया, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल पे. पहले हम लोग इसको डेफिनिट इंटीग्रल की तरह से देखेंगे ही नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह से देखेंगे. अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग का प्रॉपर्टी आएगा. जब आएगा तो तब देखेंगे. तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ इस एक्सरसाइज में हम लोग पहले सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे, फिर डेफिनिट इंटीग्रल करेंगे. एक और चीज हो सकता है किसी का डेफिनिट इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल डायरेक्टली ना निकाल के हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल सकते हैं. इंडेफिनिट इंटीग्रल ना पता हो तो भी, या फिर इंटीग्रल डायरेक्ट हम लोग वो इंडेफिनिट से ना निकाल पाए तो भी हम लोग कर पाएंगे. डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी. सो वो चीज हम लोग बाद में आएंगे. तो वो अभी हम लोगों ने नहीं सीखा है. तो हम लोग जो सीखा है कि हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना है, उसके बाद वैल्यू पुट करके हम लोग का डेफिनिट इंटीग्रल जो है उसका वैल्यू निकालना है. सो इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 4 साइन 2x dx जो है उसको हम लोग निकालने के लिए पहले उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना पड़ेगा. तो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या है, दैट इज साइन 2x dx इंटीग्रल ऑफ, तो वो आ जाएगा दैट इज माइनस cos 2x बाई 2. यहाँ पे c नहीं लिखेंगे कि मैंने बताया c लिखने का कोई मतलब नहीं है. और डेफिनिट इंटीग्रल जब हम कर रहे हैं तो c नहीं लिखेंगे, वो वाला सिर्फ फंक्शनल पार्ट जो है उसको ही हम लोग लेके फिर वैल्यू पुट करके फाइनली हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल निकालेंगे प्रोसेस से. तो यहाँ पे जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स वो है माइनस cos 2x बाई 2, ये चीज आ गया. तो ये पहला हम लोग मेन पार्ट आ गया. इसके बाद सिर्फ हम लोग को वैल्यू पुट करना है और सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा. तो हम लोग का जो है आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ 0 विच इज माइनस हाफ ऑफ कॉस ऑफ, यहाँ पे पाई थोड़ा इधर हो गया, पाई इसके अंदर होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये इसके अंदर होगा. तो आई होप आप समझ पा रहे हैं. सो दैट विल बी माइनस हाफ ऑफ cos 2 into pi by 4 minus cos 0 which is minus half of 0 minus 1 which is half. तो आप का आंसर आ गया that, and the final answer that comes out is half. So next question में जाते हैं. I hope the previous question is clear. So next question में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज 0 to pi by 2 cos 2x dx. 0 to pi by 2 cos 2x dx ये जो है अपने को इंटीग्रेट करना है. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल हम लोग cos 2x को इंडेफिनिट इंटीग्रल से इंटीग्रेट करेंगे. इंडेफिनिट इंटीग्रल से sin 2x by 2 निकलेगा इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ x निकल गया. फिर हम लोग जो है यहाँ पे ये निकालना था ये चीज 0 to pi by 2 cos 2x dx. तो हम लोग कैपिटल एफ ऑफ x निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx. तो sin 2x by 2 आ गया. तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है पता है, हम लोग सेकेंड रूल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, वो हम लोग उससे हम लोग को क्या आ जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ अपर लिमिट, मतलब ऊपर वाला चीज माइनस कैपिटल एफ ऑफ नीचे वाला चीज, दैट इज ऑल्सो हाफ ऑफ साइन पाई माइनस साइन 0, दोनों 0 है. वहां से अपना फाइनल आंसर जो है वो 0 आ रहा है. तो ये चीज आप लोग अच्छे से देख लीजिए. तो एक और चीज हम लोग पहले इसी तरीके से कोशिश करेंगे, जब बाद में जब हम लोग को डेफिनेट इंटीग्रल भी पता होगा प्रॉपर्टीज, उससे पहले हम लोग को इस चीज से कोशिश करना है कि क्या इस चीज से हो जा रहा है. तो फाइनली इस यही मेन तरीका होता है डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का. प्रॉपर्टी से कुछ कुछ केस में निकल जाता है,
वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को भी अच्छे से ध्यान में रखना है कैसे हम लोग ये चीज कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये चीज अच्छा चीज है, नया चीज है एक्चुअली, बहुत ज्यादा यूज केस है, तो आप लोगों को ये चीज को अच्छे से समझना है डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, कैसे कंप्यूट करते हैं। अभी तक हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल करते आ रहे हैं। इनडेफिनिट क्यों था? क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं था, हम लोग क्या निकाल रहे थे उसका कोई डेफिनिट मीनिंग नहीं था, मतलब डेफिनिट चीज नहीं था। लेकिन यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रल जो है, हम लोग एक पर्टिकुलर चीज निकाल रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना। तो वो डेफिनिट इन दैट सेंस, और वो भी इंडेफिनिट इन दैट सेंस, वहां पे कोई रेंज नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट इन जनरल हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो हम लोग का ऑफ कोर्स बहुत यूजफुल है, इस डेफिनिट इंटीग्रल निकालने में ही वो यूज होगा। तो इसलिए वो इंडेफिनिट इंटीग्रल है और ये डेफिनिट इंटीग्रल है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे ये सभी चीजें करते हैं। तो आप लोग ये चीज अच्छे से देख लीजिए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला? दैट इज इंटीग्रल ऑफ 4 to 5 e to the power x dx। तब अब पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का बोला है 4 to 5 e to the power x dx, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल पहले करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल किसका करेंगे पता ही है, e to the power x dx का ही करेंगे। e to the power x dx का इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या आता है, e to the power x ही आता है, तो उसको हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स पकड़ लेंगे। तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से क्या आ गया, i इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 5 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 4 आ गया। कैपिटल एफ ऑफ 5 क्या आ जाएगा, दैट इज e to the power 5 माइनस e to the power 4। एक चीज देखना, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल निकालने के बाद वाला चीज होता है, जस्ट इन केस किसी को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, मैं बोल रहा हूँ, ये वाला चीज हम लोग अंदर वाला, मतलब इंटीग्रल जो चीज है वो हम लोग का कुछ काम का नहीं है, मतलब काम का नहीं है इन द सेंस डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये निकल के जो आता है वो वाले फंक्शन में वैल्यू पुट कर, राइट। ये वाला ई टू दी पावर एक्स बाहर मतलब निकल के आ रहा है, अगर ई टू दी पावर एक्स ना हो के और कुछ होता तो उसमें हम लोग वैल्यू पुट करते, ये बाहर वाला चीज इंपॉर्टेंट है। तो मतलब जो इंटीग्रेट कर इंडेफिनिट इंटीग्रेट करके जो आ रहा है वो वाला चीज कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ना कि अंदर वाला चीज जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें कोई वैल्यू हम लोग पुट अभी तक नहीं करते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा होगा कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे भी क्लियर हो गया होगा, फिर भी मैंने एक बार और मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दिस इज द केस। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों का आंसर जो है देख लीजिए क्या आ रहा है। तो आई होप आपको अभी तक सारा चीजें क्लियर होता जा रहा होगा। तो ऐसे कोई नया चीज है, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा ही कंसेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल से, उसके ऊपर ही हम लोग अभी तक प्रॉब्लम करते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, दैट इज 0 to π/4 tan x dx। तो 0 to π/4 tan x dx में हम लोग का जो है क्या करना है, इंटीग्रेट पहले देख लेते हैं। ये वाले चीज को करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाले। tan x dx का इंटीग्रल का आता है निकल के, दैट इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जिसमें हम लोग को वैल्यू पुट करना है, वो वाला चीज हम लोग का आ गया, दैट इज माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x। तो वहां पे हम लोग का आई क्या आ जाएगा, दैट इज एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 5/4 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। कैपिटल एफ ऑफ 5/4 हम लोग पुट करेंगे, तो हम लोग माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 5/4 प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0, दैट इज 1, तो वो तो 0 ही आ रहा है। तो पहला वाला टर्म जो है वो अपना आ रहा है, दैट इज हाफ लॉग 2। ये अपना जो है फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो अच्छे से ये चीज देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए ये वाला चीज। सो क्वेश्चन नंबर 7 में सेम टाइप का ही चीज है, तो देख लीजिए अच्छे से। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, π/6 to π/4 cosec x dx, cosec x dx। तो i इक्वल टू π/6 to π/4 cosec x dx, ये जो है अपना इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल
इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग का बाय द वे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल कर पाएंगे, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल करके ही तो हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है। हम लोग अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स नहीं आ रहा है, मैक्सिमम केस में इससे ही होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा प्रॉब्लम देते हैं, तो ये हम लोग को आना चाहिए। इसके लिए हम लोगों का इंडेफिनिट इंटीग्रल करना आना चाहिए सभी टाइप का। तो कोसेक एक्स का आई होप आप लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, तो उससे इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स जो है वो आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वो क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ से कैपिटल एफ आई क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ 5/4 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 5/6, हम लोग का क्या आ जाएगा वहां से, log of mod of root 2 minus 1 minus log of 2 minus root 3, वहां से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, log of root 2 minus 1 by 2 minus root 3। ये हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। तो दिक्कत की चीज तो आप लोगों को आई होप अवॉइड हुआ होगा, आप लोग अच्छे से समझ आना चाहिए ये चीजें, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ dx by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रल क्या दिया है, 0 to 1 dx by 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है dx by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ dx by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या निकल के आता था, दैट इज साइन इनवर्स। ये हम लोग का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला इंडेफिनिट इंटीग्रल आप लोग का अच्छे से पता होगा तो ही आप लोग डेफिनिट इंटीग्रल निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग का कैपिटल एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, जो हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रल से निकलता है। ये चीज देख लीजिए आप लोग, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम लोग का निकल आ गया, तो हम लोग का फाइनल इंटीग्रल जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज आई इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 0। कैपिटल एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, दैट इज साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब एक चीज है, साइन इनवर्स 1 जो है आप लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो ये पाई/2 होता है, आप लोगों को पता होगा, तो मैं फिर भी एक बार बाद में थोड़ा ब्रीफ शायद दूं, तो आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 जो है वो पाई/2 होता है, साइन इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है। जस्ट फंक्शन जो है उसमें वैल्यू पुट करके एक आउटपुट आ रहा है, ऐसे आप लोग सोच सकते हैं अभी। तो साइन इनवर्स 1 जो है वो वैल्यू आ गया पाई/2 और साइन इनवर्स 0 जो है 0 आ गया, तो हम लोग का इंटीग्रल जो है फाइनली वो क्या आ जाएगा, दैट इज पाई/2। हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx by 1 plus x स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 dx by 1 plus x। सो हम लोग का क्या इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, 0 to 1 dx by 1 plus x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, पता ही है आप लोगों को, या फिर देख लीजिए, इनडिफिनिट इंटीग्रल करना है जिसका वैल्यू निकल के आता है tan इनवर्स x। ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, या फिर पिछला वाला अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इंडेफिनिट वाला एक्सरसाइजेस जो हमने किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, बहुत वैरायटी वाले प्रॉब्लम्स किए हैं, सभी आप लोग रिवाइज कर लीजिए, तो आप लोगों का जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी dx by 1 plus x स्क्वायर जो है वो चीजें फाइनली क्या निकल के आता है, दैट इज tan इनवर्स x निकल के आता है फाइनली, dx by 1 plus x स्क्वायर इसका इंटीग्रल। तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स अपना आ गया, तो अभी हम लोग को सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करके कैपिटल आई क्या आ जाएगा, मतलब इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा कैपिटल एफ ऑफ 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0, जो लिमिट हम लोग का जैसा है, मतलब इंटीग्रल के नीचे 0 है ऊपर 1 है, मतलब वैसे टाइप का कैपिटल एफ ऑफ 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 जो है अपना आंसर निकल के आ रहा है। तो वो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, दैट इज पाई/4, और tan इनवर्स 0 क्या होता है, दैट इज 0। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का फाइनली आंसर क्या निकल के आता है, दैट इज पाई/4। ये चीज भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ही आप लोग को वैल्यू निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे
आप लोगों को थोड़ा आइडिया तो होगा ही, क्लास 11 में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया है तो इनवर्स का थोड़ा सा आइडिया होगा, या फिर क्लास 12 में भी आप लोगों ने शायद किया होगा। तो वो वाले चैप्टर में हम लोगों ने ये सब चीजें देखा था, तो अच्छे से देख लीजिए। tan इनवर्स का वैल्यू क्या मतलब पुट करने पर ही हम लोग का आंसर आ रहा है। तो ये जस्ट एज अ फंक्शन आप लोग अभी देख सकते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप लोग ऐसे सोच सकते हैं कि एक वैल्यू दे रहे हैं तो उसका फंक्शन आ रहा है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 ये तो मतलब वैल्यू ही है, इसको सिंप्लीफाई करके π/4 आ रहा है, तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो। बाकी आप लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जब होगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर ऑफ 11 में क्या बोला है, दैट इज 2 to 3 dx² - 1। तो 2 to 3 dx/x² - 1, तो हम लोग का जो है आई क्या आ रहा है, दैट इज इंटीग्रल किसका निकालना, वो क्या निकालने के लिए बोला है, 2 to 3 dx/x² - 1 ये निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, dx/x² - a²। तो इसका था 1/2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, तो वैसे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 लॉग ऑफ x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रल का हर एक स्टेप में यूज केस हो रहा है, मैक्सिमम केस में होता भी है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में। तो वो आप लोग को क्लियर होना है, ऐसा नहीं कि भागना है, थोड़ा सा टफ है, एक्सरसाइज कीजिए, सॉल्व कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैंने बोला है वैसे अप्रोच कीजिए, जिस तरीके से मैंने सोचने के लिए बोला है उस तरीके से सोचिए, आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो वो चीज आप देख लीजिए, अच्छे से आप लोगों का भी क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग का कैपिटल एफ ऑफ एक्स यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल से ये तो निकालना पड़ेगा, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, दैट इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारा ये निकल के आ रहा है। तो हम लोग का फाइनली इंटीग्रल क्या आएगा, दैट इज एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ 3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 2। तो हम लोग का क्या आ जा रहा है, दैट इज लॉग ऑफ, पहले आ जाए 3 - 1/3 + 1 माइनस लॉग ऑफ 2 - 1/2 + 1, हम लोग का आंसर आ रहा है। तो वो आ जा रहा है हमारा फाइनली हाफ ऑफ लॉग ऑफ 2/4 माइनस लॉग ऑफ 1/3। तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1/3 माइनस लॉग ऑफ 1/2 माइनस लॉग ऑफ 1/3, तो हाफ ऑफ लॉग ऑफ 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। सिंप्लीफिकेशन के बाद कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया तो हम लोग का फाइनली ये आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट सेम ही है। इंडेफिनिट इंटीग्रल थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला बेस्ड है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है एक्चुअली, एकदम बेसिक फॉर्मूला तो नहीं है। तो उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम लोग का जैसे करते हैं वैसे किए। अब हमारा फाइनली आंसर जो है वो निकल के आ रहा है, दैट इज हाफ लॉग ऑफ 3/2। हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। क्या निकालने के बोला है, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। सो आपको पता होगा एक एक्सरसाइज हमने पूरा इस टाइप के प्रॉब्लम के ऊपर किया था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म अगर दिया हुआ है, हम लोग को किस फॉर्म में लाना है, हम लोगों का वो जो है सॉल्वेबल फॉर्म में लाना है। मतलब किसी इंटीग्रल तो हर एक टाइप का मतलब सॉल्व नहीं कर सकते, cos स्क्वायर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मल्टीपल एंगल में तोड़ के मतलब ले जाके, तोड़ के नहीं एक्चुअली ले जाके सब मल्टीपल में हम लोग तोड़ते हैं, मल्टीपल में हम लोग ले जाते हैं, उसके फॉर्म में लिख के हम लोग फाइनली उसका इंटीग्रल कर सकते हैं। तो हम लोग का जो है फाइनली आंसर निकल के आएगा इसी तरीके से। इंटीग्रल का पहले इंडेफिनिट का क्या निकल के आ रहा है, दैट इज हाफ ऑफ x प्लस साइन 2x/2, वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो हम लोग का फिर उसके बाद इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ π/2 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0, वो क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ π/2 माइनस साइन π/2।
तो माइनस ऑफ 0 प्लस साइन 0/2, तो हम लोग का जो है फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज π/4। हमारा फाइनल इंटीग्रल ये निकल के आ रहा है। तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2 to 1 x dx by x square plus 1। तो यहाँ पे x dx plus 1 है ऊपर, तो हम लोग का क्या इंटीग्रल करने के लिए क्या बोला, दैट 2 to 3 इंटीग्रल ऑफ x by x square plus 1 dx। हम लोगों ने एक पूरा एक्सरसाइज किया था इसके ऊपर, तो वो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने कैसे किया था कि सब्स्टिट्यूशन हम लोग करके इंटीग्रेबल फॉर्म में लाके करते थे। सब्स्टिट्यूशन वाला एक्सरसाइज याद कीजिएगा, उसी से ये वाला प्रॉब्लम भी होगा, उसका ही एप्लीकेशन है। नीचे वाला देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी लेंगे तो इसका डी टी क्या 2x dx आएगा। तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, वो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक्स dx वाला जो चीज है वो ऊपर प्रेजेंट है। तो नीचे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही हम लोग टी लेंगे, तो हम लोग का फायदा है, तो वो हम देख सकते हैं। तो हम लोग का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है विच इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो अभी हम लोग का जो है ये फाइनली कैपिटल आई मतलब इंटीग्रल जो है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 2 जो है वो निकल के आ रहा है। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ 2। हम लोग का फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। इंटीग्रल एक बार और देख लीजिए, मतलब पूरा प्रोसेस एक बार और देख लीजिए आप लोग अच्छे से। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज जीरो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 2x plus 3y 5x square plus 1 dx। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे बोला है, आई इक्वल टू 0 to 1 2x plus 3y 5x square plus 1 dx। ये जो है हम लोग को निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पता ही है, इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल करके क्या निकल के आ रहा है, दैट इज हाँ 1/5 ऑफ log ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स ऑफ √5x। कैसे आ रहा है एक बार और अच्छे से देख लीजिए। आपको पता होगा हमने क्या किया था इस टाइप के प्रॉब्लम में, नीचे एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है जो मतलब फैक्टर में डिवाइड नहीं हो रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 5 फैक्टर में डिवाइड नहीं होगा, और ऊपर वाला चीज जो है वो लीनियर फॉर्म है, मतलब उसका डिग्री इससे कम है। तो हम लोग को क्या है, उसको उसके डिफरेंशिएशन करके, मतलब एक तो आएगा इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 10x, तो 10x प्लस समथिंग करेंगे तो उससे हम लोग का जो है एक फॉर्म में आ जाएगा, सम k इंटू 10x और प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो k तो यहाँ पे 1 ही होगा, देख सकते हैं, मतलब सॉरी 1/5 होगा k यहाँ पे 1/5 होगा, क्योंकि 1/5 इंटू 10x करके 2x आ रहा है ऊपर वाला चीज। आप लोगों को पता है ये सब कैसे करना है, फिर भी एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ कि नीचे अगर क्वाड्रेटिक है ऊपर अगर सिर्फ लीनियर है तो कैसे उसको तोड़ते हैं, एक को उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में और एक को कांस्टेंट के फॉर्म में, क्योंकि कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो tan इनवर्स वाला चीज आ जाएगा यहाँ पे, या फिर कोई भी इनवर्स वाला चीज आएगा, और वो जो डिफरेंशिएशन पार्ट वाला जो है वो सब्स्टिट्यूशन के उसका आंसर जो है वो निकल के आता है। आप लोग वो एक एक्सरसाइज जिसमें हम लोगों ने ये सब किया था पिछले एक्सरसाइज में किया, पिछले मतलब इसी चैप्टर मतलब इसी हाँ इंटीग्रल के पहले वाले के एक्सरसाइज में, मतलब पहले पड़ाव में जो हमने एक्सरसाइज किया था एक्चुअली, तो सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इनवर्स वाला चीज, फिर उन दोनों को मर्ज करके ये स्पेशल टाइप के जो किए थे फॉर्म के,
वो वाला एक्सरसाइज एक बार आप रेफर कीजिए तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी मैंने एक बार आप लोग को मोटा मोटी यहाँ पे बता दिया कैसे हम लोग करते हैं। आई होप आप लोग को याद आ गया होगा, नहीं आ गया तो फिर से आप लोग उसको रेफर कीजिए, फिर भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का फाइनली जो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है, दैट इज 1/5 log of 5x square plus 1 plus 3/√5 tan inverse of √5x। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग का इंटीग्रल जो है वो निकल के आएगा, इंटीग्रल निकल के आएगा दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। तो कैपिटल एफ ऑफ 1 जो है वो आ जाएगा 1/5 log of 5 plus 1 plus 3/√5 tan inverse of √5 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 विच इज 1/5 log 1 माइनस 3/√5 tan inverse of 0। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan inverse of √5। 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan inverse of √5, ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। ये वाला चीज अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो आई होप दैट इज क्लियर, प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर, ये वाला चीज क्लियर है आप लोगों का। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x e to the power x square dx। तो यहाँ पे निकालना है हम लोग का इंटीग्रल 0 to 1 x e to the power x square dx। तो e to the power क्या है, x स्क्वायर। तो आपको पता ही होगा सब्स्टिट्यूशन में हमने किया किया था, e to the power x स्क्वायर है, इसको तो हम लोग ज्यादा काम फॉर्मूला कुछ है नहीं स्टैंडर्ड, लेकिन e to the power x के लिए हम लोगों को पता है। तो e to the power x स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, e to the power x स्क्वायर को हम लोग e to the power एक्चुअली x स्क्वायर को हम लोग t ले लेंगे, फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे x स्क्वायर वाले फंक्शन को। तो हम लोग का dt जो है तो 2x dx आ गया, मतलब कांस्टेंट तो निकल के आ गया, मतलब x dx टाइप का आएगा। तो वो x dx जो है वो यहाँ से निकल के आ रहा है। तो हम लोग का जो है उसी फॉर्म में आ रहा है, मतलब वो वाला सब्स्टिट्यूशन हम लोग का काम में आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू t लेंगे, 2x dx dt आ जाएगा। तो और हाँ, एक और चीज जो आप लोगों को दिमाग में रखना है, या तो एक चीज आप कर सकते हो कि पूरा मतलब पूरा डेफिनेट इंटीग्रल निकाल लो, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ e to the power, एक्चुअली हाफ ऑफ क्या आ जाएगा, दैट इज e to the power x स्क्वायर। इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है। तो इसके बाद एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है। यहाँ पे क्या किया है, ये भी एक अच्छा सा टेक्निक है, आप लोग को याद रखना है। दैट इज यहाँ पे क्या किया है, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 1 और 0 दोनों तो सेम ही रहेगा, लेकिन मेन चीज जो देखने वाला है दैट इज 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर dx। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर पहले लिमिट को छोड़ते हैं, ये वाला चीज क्या आ रहा था, e to the power हाफ ऑफ e to the power t dt आ रहा था, आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आ रहा था, ये चीज आ रहा था। तो और ये वाला फिर लिमिट क्या सेम रहेगा हमेशा, नहीं, इस केस में सेम हो रहा है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्यों, देखते हैं क्यों। लेकिन लिमिट हम लोग कैसे पुट करेंगे, ऐसे पुट करेंगे कि t जो है हम लोग क्या लिया था एक्स स्क्वायर, और ये लिमिट किसके ऊपर था, x के ऊपर, मतलब ये x इक्वल टू 0 था और x इक्वल टू 1 था। तो हम लोग x इक्वल टू जब 0 है तब t इक्वल टू क्या था, 0 ही हो रहा है, इसलिए नीचे हम लोग 0 पुट कर रहे हैं। मतलब ये जो है 0 वो t का वैल्यू है, ना कि x का वैल्यू। हालांकि x का वैल्यू जब 0 है हो रहा है, t का वैल्यू 0 हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन ये वाला 0 है जो e t पर t dt के इंटीग्रल के नीचे वाला 0 है, वो t की वजह से 0 है, क्योंकि वो t 0 हो रहा है और x जब 1 हो रहा है तब t का वैल्यू 1 हो रहा है, तो इसलिए वहां पे 1 हो रहा है, ना कि यहाँ पे 0 और 1 x पे था इसलिए वो डायरेक्ट कॉपी करके आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो चीज मैंने बताया अच्छे से समझिए, ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझिए ये वाला चीज, देख लीजिए, क्योंकि ये वाला चीज t से आ रहा है ना कि x से आ रहा है, और t का वैल्यू क्या होगा x के उस वैल्यू के ऊपर, वो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि टी और एक्स का तो एक रिलेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करके वो इंटीग्रल चेंज हुआ है, तो वो वाला रिलेशन में हम लोग पुट करके मतलब टी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू के साथ। मतलब इंटीग्रल का जो वैल्यू होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, मतलब डी के अंदर डी एक्स है इसलिए एक्स का वैल्यू ये है, अगर डी टी है मतलब टी का वैल्यू ये है। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का जो है एफ ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी क्या आ रहा है, दैट इज हाफ ऑफ ई टू द पावर टी। तो हाफ ऑफ ई टू द पावर टी क्या आ जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ टी हम लोग का इंटीग्रल आ जाएगा एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो, मतलब हाफ ऑफ ई माइनस वन जो है हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। देखिए यही चीजें निकल के आता है, ये थोड़ा सा नया टाइप का है, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। आई होप द प्रीवियस क्वेश्चन इज क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज एक सेकेंड, ये 0 to 1 नहीं 1 to 2 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, और dx भी होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये वाला चीज देख लीजिए, इसको हटाइए, उसको हटाओ। तो यहाँ पे जो है 1 to 2 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx है। लिमिट जो भी हो हम लोग का कॉन्सेप्ट से मतलब है, उसको आप इग्नोर कीजिए। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है, ऊपर वाले का भी डिग्री 2 है। तो मैंने बताया था अगर सेम हुआ या फिर ज्यादा हुआ तो हम लोग उसको डिवाइड करके फिर जो रिमाइंडर आता है उस वो वाला तो उससे उससे मतलब डिग्री कम ही होगा, तो उस फॉर्म में हम लोग लाएंगे। तो उसको डिवाइड करके हम लोग का किस फॉर्म में फाइनली आ रहा है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 5 माइनस 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल dx। ये हम लोग का फाइनली इंटीग्रल जो है वो निकल के आ रहा है। तो हम लोग का जो है वो पहले तो हम लोग इंटीग्रल तोड़ देंगे, पहले वाले का तो 5x आ जाएगा, 5x का 1 to 2 आएगा, 5x का 1 to 2 आ रहा है। तो ऐसे भी करके रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं, 5x फ्रंट बैक के लेके नीचे 1 मतलब राइट साइड पे नीचे 1 और ऊपर 2, इसका मतलब जस्ट कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो है अंदर वाला चीज, और बाकी दोनों इंटीग्रल का जो वैल्यूज है वो नीचे और ऊपर है रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग का पहले वाले का क्या आ जाएगा, दैट इज 5 into 2 माइनस 5 into 1 मतलब 10 माइनस 5 मतलब 5 आ गया पहला वाला टर्म। अब सेकेंड वाला टर्म थोड़ा सा ऊपर टर्म दिख रहा है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 माइनस करके जो सेकेंड वाला टर्म है। तो दैट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, मतलब 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो हम लोग इसका इंटीग्रल पहले निकालेंगे, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल के बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल हम लोग का पता है, हम लोग कैसे करते थे, देखिए उसी टर्म में हम लोग इसको तोड़ेंगे, फिर दोनों मतलब सॉल्व करेंगे वैल्यूज को, कोएफिशिएंट को सॉल्व करके हम लोग का इंटीग्रल उस फॉर्म में लाएंगे। फिर हम लोग जो है एक सब्स्टिट्यूशन और एक जो है वो नीचे वाला एक क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्म था उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला से हम लोग जो है वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा जो है फाइनली हम लोग का इंटीग्रल जो है वो निकल के आ रहा है, दैट इज 45/2 log ऑफ 5/4 माइनस 5/2 log ऑफ 3/2। ये बहुत बड़ा दिख रहा है, एक्चुअली बहुत बड़ा भी है। तो लेकिन आप लोगों को अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब कंसंट्रेट करके, थोड़ा स्पीड अगर कम भी हो जाए ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेट आंसर लाना है। एक्यूरेसी भी एक चीज होता है स्पीड के साथ, आप लोगों को मतलब एक्यूरेसी को मतलब क्या है मतलब कम नहीं करना है, मतलब एक्यूरेसी को भी हाई रखना है। उसके लिए अगर थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन स्पीड भी हाई रखना है, वही आप लोग का मेन चैलेंज है जो प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आप लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत अगर कर लोगे तो आप लोग इस टाइप के कंपटीशन भी बहुत सारे कर लोगे, तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है हम लोग ऐसे तो किए हैं बहुत। तो ये टाइप के प्रॉब्लम आप लोगों को करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने किया था हम लोग के टाइम पे, तो आप लोगों को भी करना है।
तो आप लोग करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए अच्छे से। तो आप लोग का जो है फाइनली सब कुछ सॉल्व करके I1 जो है वो निकल के आ रहा है, दैट इज 45/2 log ऑफ 5/4 माइनस जो मैंने बोला वही आ रहा है। तो यहाँ पे अपना जो है आई सेकेंड वाला इंटीग्रल था ये फाइनल आंसर नहीं है अपना। तो हमारा फाइनली आई जो है वो निकल के क्या आ रहा है, दैट इज 5 माइनस 5/2 ऑफ 9 log 5/4 माइनस log ऑफ 3/4, ये अपना निकल के आ रहा है। तो अच्छे से ये चीज देख लीजिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 2x² प्लस x³ प्लस 2 dx। तो हम लोगों ने क्या निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 2x² प्लस x³ प्लस 2 dx। तो ये निकालने के लिए हम लोगों को बोला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेट करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल से हम लोग का क्या वैल्यू आ रहा है, दैट इज 2tan x प्लस x⁴/4 प्लस 2x जो है हम लोग का फाइनली आंसर निकल के आ रहा है इंडेफिनिट। वो हम लोग का कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकला। अभी हम लोग को जो है एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद वैल्यू पुट करके फाइनल इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो फाइनल इंटीग्रल क्या आ जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ π/4 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। कैपिटल एफ ऑफ π/4 क्या होगा, दैट इज 2tan π/4 प्लस 1/4 ऑफ π/4 टू द पावर 4 प्लस 2 π/4 माइनस 2tan 0 प्लस 0 प्लस 0। जस्ट वैल्यू पुट किया तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2 प्लस π/2 प्लस π⁴/1024। ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। 0 to इंटीग्रल ऑफ 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, मतलब कैपिटल I इक्वल टू निकालने के लिए बोला है, दैट इज 0 to π sin² x/2 माइनस cos² x/2 dx। ये क्या है, माइनस कॉस एक्स है, मतलब सब मल्टीपल एंगल में सिर्फ तोड़ के लिखा है, मतलब थोड़ा सा, मतलब हम लोगों ने बोला था ना इंटीग्रल में आप लोगों को हो सकता है किसी किसी इंटीग्रल मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्म ही, मतलब फॉर्म ऐसे टाइप का दे दिया रहेगा कि आप लोग घबरा जाओगे, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे से करना है। तो हम लोग का जो है यहाँ पे क्या आ जा रहा है, दैट इज cos x आ जा रहा है, माइनस cos x जो है ये डायरेक्ट आ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जा रहा है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स जो है उसमें हम लोग यहाँ पे माइनस साइन एक्स हुआ तो ठीक है, एक माइनस साइन नहीं हुआ, बाद में दिक्कत नहीं हो रहा है क्योंकि फाइनली आंसर 0 आ रहा है, इसलिए माइनस से मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोगों को केयरफुल रहना है। तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स होगा आंसर। सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स मतलब एक्चुअली इंडेफिनिट इंटीग्रल का वो आंसर, मतलब वो वाला पार्ट बोल रहा हूँ, वो माइनस साइन एक्स होगा। जो है इंटीग्रल क्या निकल के आ रहा है, दैट इज एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ पाई माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 व्हिच इज माइनस साइन पाई प्लस ऑफ साइन 0 प्लस क्यों आ रहा है, दैट इज माइनस ऑफ साइन 0। मतलब ठीक है, दोनों 0 ही है एक्चुअली, तो 0 0 करके फिर फाइनली 0 ही आ रहा है, तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है दैट इज 0। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 6x प्लस c बाई x² प्लस 4 dx। तो हम लोगों को क्या निकालने के बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 6x प्लस c बाई x² प्लस 4 dx। तो सेम टाइप का ही चीज है, आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि एक पार्ट जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाए नीचे वाले चीज का, और दूसरा पार्ट तो हम लोग का जो नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है इनवर्स या फिर लॉग उस फॉर्म में डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ जाए, और सेकंड और दूसरा वाला टर्म जो है वो सब्स्टिट्यूशन से हमारा आंसर आ जाए। तो हम लोग का इंडेफिनिट इंटीग्रल ऐसे करते थे, तो यहाँ पे भी डेफिनिट इंटीग्रल के पहले तो हम लोग को इंडेफिनिट इंटीग्रल ही करना पड़ेगा, तो उससे ही हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग का जो है वो इंटीग्रल क्या निकल के आ रहा है,
that is 3 log x square plus 4 indefinite integral 3 log x square plus 4 plus 3/2 tan inverse x इक्वल टू मतलब ये वाला पूरा चीज है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है। तो ये इसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। इंडेफिनिट इंटीग्रल तो निकल ही गया, बस हम लोग को निकालना है। यहाँ पे हम लोग कैपिटल एफ ऑफ 2 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 करेंगे। तो कैपिटल एफ ऑफ 2 हम लोगों का जो है वो निकल के आ रहा है 3 log 8 प्लस 3/2 tan इनवर्स 1। तो और उसी तरीके से कैपिटल एफ ऑफ 0 निकल के आ रहा है माइनस मतलब 3 log 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स 0। तो हमारा फाइनली दोनों से आंसर निकल के आ रहा है 3 log 2 प्लस 3/8। जस्ट कंप्यूटेशन है, कंप्यूटेशन भी होता है इंटीग्रल में एज इन एनी प्रॉब्लम। आप लोगों को कंसेप्ट के ऊपर अपना स्पीड देखना है और कंप्यूटेशन एक्यूरेट रखना है, तो ही आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये भी यहाँ पे भी हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ कंसेप्ट नहीं याद रखना है, जो मैंने बोला वो तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा और वही चीज आप लोग दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी एक्यूरेसी इंक्रीज होगा, कंपटीशन भी आप लोग कर पाएंगे। तो ये सारे चीज भी आप लोग को देखना है। उसके बाद आप लोग का जो है फाइनली इंटीग्रल निकल के आ रहा है दैट इज 3 log 2 प्लस 3/4। ये हमारा आ जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x e to power x प्लस sin pi x by 4 dx। ये चीज देखते हैं, अच्छा चीज है। क्या बोला है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x e to power x प्लस sin pi x by 4। तो हम लोग को जो है पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देखो x e to the power x हम लोग को पता है ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा क्योंकि e to the power x है। एक्स स्क्वायर होता तो अलग बात होता, सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोगों ने किया है तो वही यहाँ पे यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, पहला वाला पार्ट और सेकेंड वाला पार्ट तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे निकल के आ जा रहा है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके पहला वाला चीज उससे आंसर आ जा रहा है। और तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो निकल के आ रहा है दैट इज x e to the power x माइनस e to the power x माइनस 4/pi cos pi x by 4। ये पाई फिर से मतलब दूर निकल गया, दूर cos pi x by 4 होगा, मतलब ये पाई c के ऊपर हो रहा है यहाँ पे cos, तो इग्नोर इट। तो ये cos pi x by 4 होगा, देखा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। सेकेंड वाला तो टर्म जो है वो इजी इंटीग्रेशन है। आप लोग इजी मतलब मैंने बोला कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट आ रहा है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे कोई चीज इजी टफ नहीं होता है। आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना है, लेकिन ठीक है मैंने बोला कि मतलब ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आ रहा है तो आई होप आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। पहला वाला चीज तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से हो रहा है, आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट फंक्शन जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx। ये आप लोगों को फॉर्मूला भी याद रखना होगा, शायद आप लोगों ने एक्सरसाइज किया भी होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, नहीं किया तो ठीक है आगे कर लीजिए, फिर आप लोग को मतलब पता होगा। तो अच्छे से कीजिएगा। तो हर एक चीज इंटरलिंक्ड है तो आप लोग को वो वाला चीज भी अच्छे से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, अच्छे से करना है। तो हमारा यहाँ पे फाइनली कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग का काम तो आसानी है। इसके बाद हम लोग जो है कैपिटल आई मतलब इंटीग्रेशन जो है हमारा फाइनली वो निकल के आ रहा है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 1 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0। जो हमारा फाइनली निकल के आ रहा है दैट इज 1 प्लस 4/5 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 4/पाई इंटू 1/√2। ये फाइनली निकल के आ रहा है दैट इज 1 प्लस 4/पाई माइनस 2√2/पाई। ये हमारा जो है फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। तो ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे क्या बोला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 to √3 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या निकालने की बोला है दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है इसका पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। पता ही है हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, वो आ गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, सॉरी हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमारा डायरेक्ट आ जा रहा है। तो वहां से हम लोग का जो है ये देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 to √3 जो है वो निकल के आ रहा है, देखिए ये वाला चीज
1 to रूट थ्री डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कैपिटल एफ ऑफ रूट थ्री माइनस कैपिटल एफ ऑफ वन। तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है दैट इज कैपिटल पाई बाई 12 हमारा फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन इज डी, पाई बाई 12। ये हमारा आंसर निकल के आ रहा है। सेम टाइप का ही कॉन्सेप्ट है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, हम लोगों ने ऐसा किया है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2/3 dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो देखिए पिछले एक्सरसाइज में ही हम लोगों ने ऐसे टाइप के फॉर्मुलास किए थे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्चुअली। तो मतलब सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर पिछले एक्सरसाइज नहीं पहले किया था, तो इनवर्स वाले एक्सरसाइज में। तो वहां से हम लोगों का ठीक है, यहाँ पे 9x स्क्वायर को 3x होल स्क्वायर हम लोग को पता है कैसे अप्रोच करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो हम लोग को पता है इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए पहले 9x स्क्वायर है, तो इसको z स्क्वायर या फिर t स्क्वायर लाना पड़ेगा। इसके लिए 3x को जो है हम लोग को t लेना पड़ेगा। उसके बाद तो dx और dt को हम लोग रिप्लेस करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकल के आ जा रहा है। उसके बाद हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग का जो है फाइनली निकल के आ रहा है दैट इज 1/6 tan इनवर्स 3x/2, वो हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल एफ ऑफ 2/3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ 0 जो है। तो हम लोग का जो है इससे निकल के आ रहा है आंसर दैट इज पाई बाई 24 इंटीग्रल ये निकल के आ रहा है। तो पाई बाई 24 कौन सा वाला ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकल के आ रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। So let's end here today session.